नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्माराम इंगलाज यूट्यूब चैनल। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भौतिक प्रदेश यानी राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में हमने नंबर आज हमारी दूसरे नंबर की क्लास होगी, तो हमने मरुस्थल पढ़ लिया है, यानी राजस्थान का मरुस्थल पढ़ लिया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो देखी। आज हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर पर राजस्थान का अरावली प्रदेश। मैंने मैप भी बनाया था राजस्थान का, देखिए इस प्रकार से बनाया था मैप। इस प्रकार से ये अरावली है। ये दो लाइन बराबर राजस्थान के बीच में से ऐसे जाती है अरावली। तो मैं ये मान लेना आपको अरावली है ये। इस प्रकार से आपको अरावली मान लेना है। इसके मैं आपको पढ़ने के लिए तीन टुकड़े कर देता हूँ, इस प्रकार से और इस प्रकार से। ये मान लेना राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान के अंदर थोड़ी राजस्थान के बाहर भी तो अरावली है। ये राजस्थान के बाहर है। इसको क्या बोलेंगे, यानी अध्ययन की दृष्टि से अरावली अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली प्राचीनतम कैसमियम काल है। अरावली वर्तमान स्टेज काल है। अरावली की लंबाई मतलब पूरी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, यानी खेड़ बर्मा। खेड़ बर्मा कहाँ है, खेड़ बर्मा गुजरात। खेड़ बर्मा गुजरात से रायसीनील। रायसीनील कहाँ है, दिल्ली। ये दिल्ली, यानी इसकी कहाँ से कहाँ, रायसीन, रायसीन से दिल्ली से खेड़ बर्मा गुजरात तक है। लेकिन राजस्थान में यहाँ से ये यहाँ से इतनी, इसकी कुल लंबाई तो कितनी है, तो कुल लंबाई है इसकी अरावली की 500 550 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान में इसकी कितनी है, राजस्थान में इसकी लंबाई है, नहीं 550 किलोमीटर तो ये राजस्थान में, इसकी कुल लंबाई है 690 किलोमीटर। कितनी, 690 किलोमीटर है ये। ये अपने राजस्थान में है, और ये इसकी कुल लंबाई है। तो राजस्थान में इसका कितना प्रतिशत हिस्सा है, यानी 80% इसका हिस्सा राजस्थान में अरावली का। जो राजस्थान में यहाँ से लेके यहाँ तक, राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है, राजस्थान में आबू, आबू सिरोही से लेके खेतड़ी, यहाँ ये खेतड़ी नीम का थाना तक है। खेतड़ी नीम का थाना तक ये राजस्थान की है। अब इसको अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान में ये इसका भाग है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये मान लेना अरावली है। ये इस प्रकार से, ये है उत्तरी अरावली, यानी उत्तरी अरावली। अरावली, ये है मध्यम अरावली। मध्यम अरावली, और ये है दक्षिण अरावली। दक्षिण दक्षिण अरावली। ये उत्तरी अरावली कहाँ से कहाँ तक है, इस उत्तरी अरावली की एक पर्वत है, यानी ये इस प्रकार से एक पर्वत है। इसका है रघुनाथगढ़ नाम। क्या है पर्वत का नाम, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़, ये रघुनाथगढ़ का है, नीमगा थाना में। ये उत्तरी अरावली की है। और मध्यम अरावली के अंदर कौन कौन से आते हैं, इसकी रघुनाथगढ़ की कितना मीटर लंबाई है, तो ये 155 यानी 1055 मीटर है। ये उत्तरी अरावली की सबसे बड़ी चोटी है। और ये मध्यम अरावली की है, क्या नाम है, तारागढ़।
तारागढ़। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 873 किलोमीटर, 873 किलोमीटर। दक्षिणी अरावली के अंदर उत्तरी अरावली की एक और है, तोड़गढ़। ये तोड़गढ़। तोड़गढ़ इसकी कितनी है? 934 किलोमीटर है, 934 मीटर है ये। अब दक्षिणी अरावली के अंदर गुरु शिखर। गुरु शिखर इसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर है, 1722 मीटर है ये। उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली कहाँ से? नीम का थाना, जयपुर के मध्य में उत्तरी अरावली, नीम का थाना और जयपुर के मध्य में विस्तृत छोटी है। मध्यम अरावली कहाँ है? मध्यम अरावली जयपुर से राजसमंद के बीच में स्थित ये मध्यम अरावली। इस मध्यम अरावली को इसे मारवाड़ अरावली भी कहा जाता है, मेवाड़ अरावली, सॉरी मेवाड़ अरावली। और दक्षिणी अरावली कहाँ तक है? दक्षिणी अरावली राजसमंद से सिरू के बीच में इसे दक्षिणी अरावली कहा जाता है। दक्षिणी अरावली को दो भाग में बांट सकते हैं, और दक्षिणी अरावली को एक और दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो अबू अरावली, यानी अबू अरावली, एक और मेवाड़ अरावली, मेवाड़ अरावली, इस प्रकार से बांट सकते हैं। ये अबू अरावली का सिरोही और पाली के मध्यम, ये है सिरोही और पाली के बीच में मध्य दक्षिणी अरावली, अबू अरावली। और ये मेवाड़ अरावली कहाँ है? उदयपुर से राजसमंद के बीच में है, इसको मेवाड़ अरावली कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अरावली के अब पढ़ लेते हैं पठार। अरावली के पठार। अरावली के पठार। अरावली के पठार एक है उड़िया पठार। क्या? उड़िया पठार। उड़िया पठार। ये उड़िया पठार क्या है? ये दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है। कहाँ है? सिरोही में स्थित है। सिरोही में स्थित है ये। उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर है, 1360 मीटर। इसके बाद में अबू पठार, अबू पर्वत। अबू पर्वत। अबू पर्वत। ये अबू पर्वत एक पठार है जो दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है। और इसकी ऊंचाई, सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है ये। इसकी ऊंचाई है कितनी? 1200 मीटर है इसकी। फिर इसके बाद में आता है बोराट का पठार। बोराट का पठार, ये एक पठार है जो कुंभलगढ़ हिल्स, राजसमंद और गोगुंदा के हिल्स के मध्य में स्थित है। राजसमंद का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है बोराट का पठार। इसकी लंबाई है 1225 मीटर इसकी, बोराट। इसके बाद में एक आता है घूमट पठार। बोराट पठार, घूमट पठार, इसकी लंबाई कितनी है? ये एक पहाड़ी पठारी क्षेत्र जिसका विस्तार उदयपुर डूंगरपुर में है मुख्यतः। इसे जनजाति भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है यहाँ पे। भील जनजाति
सर्वाधिक पाई जाती है। फिर इसके बाद में आता है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार लसाड़िया का पठार इसकी ये दक्षिणी अरावली में राजसमंद झील के पूर्व में स्थित है। वर्तमान स्थित है सलूम्बर। सलूम्बर वो प्रतापगढ़ नए जिले के अनुसार स्थित है। पहले कहाँ से? पहले ये उदयपुर और चित्तौड़ के बीच में स्थित थे। फिर इसके बाद में आता है कांस का काकनवाड़ी पठार। इसे एक काकनवाड़ी पठार भी कहा जाता है। ये पठार उत्तरी अरावली में स्थित है, सरिस्का में स्थित है। फिर ये पठार फिर पढ़ते हैं अरावली के दर्रे। अरावली के दर्रे या नाले। अरावली के दर्रे या नाले। नाम अरावली के दर्रे या नाम। पर्वतों के मध्यम जैसे मान लो इस प्रकार से पर्वत हैं और इनके बीच में जो होगा वो रास्ता यानी सांकड़ा और तंग रास्ता होगा उसे दर्रे या नाले कहेंगे। यही है। तंग रास्ता पर्वतों के मध्यम रास्तों को दर्रे या नाले कहा जाता है। सर्वाधिक दर्रे का है सर्वाधिक दक्षिणी अरावली में। सर्वाधिक दर्रे का है दक्षिणी अरावली में। दक्षिणी अरावली में। दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक दर्रे कहाँ है? राजसमंद में। किस जिले में? राजसमंद में। राजसमंद में। नए जिलों के अनुसार ये नाले हैं। तो मैं आपको नालों के एक-एक करके नाम बता देता हूँ। एक है डेबर नाल। क्या है? डेबर नाल। डेबर नाल कहाँ है? दक्षिणी अरावली में सलूम्बर में स्थित है। राजसमंद झील इसी झील में गोमती नदी पर स्थित है। इस कारण जयसमंद झील को डेबर झील लिखा जाता है। जो जयसमंद झील है ना, जयसमंद का एक और दूसरा नाम क्या है? आप कमेंट करके बताना आप किसी राजा ने बनाई थी उसका नाम किस नाम से ये जयसमंद झील रखा हुआ है? डेबर नाल है। फिर दूसरे नंबर पे आती है फुलवारी की नाव। फुलवारी की नाव। ये भी दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित है। कहाँ है? ये उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में स्थित है। इसकी कौन सी नदियाँ इस नाल से बहती है? सोम, मानसी, सोम, मानसी, वाकल नदियाँ इस नाल से बहती हैं। फिर तीसरे नंबर पे कौन आती है? हाथीगुड़ा नाव। क्या नाम है? हाथीगुड़ा नाल है। हाथीगुड़ा नाल ये कहाँ से आती है? ये भी दक्षिणी अरावली में राजसमंद में स्थित है। ये नाल राजसमंद और गोगुंदा, उदयपुर, सिरोही को जोड़ती है। कहाँ किसको जोड़ती है? राजसमंद, गोगुंदा, गोगुंदा और सिरोही को जोड़ती है। फिर इसके बाद में आते हैं पगलिया नाव। ये कहाँ है? ये भी दक्षिणी अरावली राजसमंद में स्थित है। इसे मेवाड़, राजसमंद और मारवाड़ को जोड़ती है। ये नाल किसको? मेवाड़। मेवाड़ को किससे जोड़ती है? मारवाड़ से। मारवाड़ को जोड़ती है। मारवाड़ कहाँ पे? ये पाली में।
पाली को जोड़ती है। फिर इसके बाद में आती है त्रिशूरी नाथ। पाली पाली जिले में स्थित है, जो श्यार भुजानाथ मंदिर राजसमंद को जोड़ती है। किसको? श्यार भुजानाथ। कौन सा? त्रिशूरी श्यार भुजा श्यार भुजा नाथ मंदिर। नाथ मंदिर किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है राजसमंद को। राजसमंद को जोड़ती है। इसके बाद में आते हैं बरना। बरनाल, ये बरनाल भी ये अरावली के मध्यम मध्यम अरावली ब्यावर जिले में कहाँ पे? ब्यावर जिले में स्थित है। ये मेवाड़ जोधपुर पाली को जोड़ती है। किसको? जोधपुर किसको जोड़ती है? पाली को जोड़ती है। तो पढ़ते हैं ये दर्रे पड़ती है। अब पढ़ते हैं अरावली के चट्टान। अरावली के चट्टान। राजस्थान के अरावली भू आकृति रचना का अध्ययन एम ए हॉरन के अनुसार अरावली का निर्माण दिल्ली माह चट्टान से हुआ है, जिसमें शामिल है अजबगढ़ समूह, अलवर समूह और रायोल समूह। ये चट्टान शामिल है। इसके बाद में अगर महत्वपूर्ण पढ़े तो क्या है? मरुस्थलीकरण। अरावली के महत्वपूर्ण अरावली के महत्वपूर्ण अरावली मरुस्थलीकरण को। किसको? मरुस्थलीकरण को। अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है। अरावली एक अवरोधक के रूप में मरुस्थलीकरण को रोकती है। जैव विविधता। जैव विविधता। अरावली की जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि यहाँ वनस्पति विस्तार अधिक है। इसके बाद में जनजातीय संरक्षण। जनजातीय संरक्षण। जनजातीय संरक्षण। राजस्थान की अधिकांश जनजाति अरावली में पाई जाती है। इस कारण अरावली को जनजातियों की शरण स्थली कहा जाता है। यहाँ पे कौन कौन सी जाति पाई जाती है? यहाँ पे मीणा है, भील है और ग्रासिया है। मीणा कहाँ पे? मीणा जयपुर में, भील कहाँ पे? उदयपुर में, और ग्रासिया कहाँ है? सिरोही में। ये पाई जाती है। राजस्थान की अधिकांश नदियां उद्गम अरावली से ही होता है, यानी कि खूब सारी नदियां कहाँ से निकलती है? अरावली से भी आती है। बात जल विभाजन रेखा। अरावली को राजस्थान की जल विभाजन रेखा कहा जाता है। किसकी? जल विभाजन रेखा। जल विभाजन रेखा। अरावली को राजस्थान की जल विभाजन रेखा कहा जाता है क्योंकि राजस्थान के अपातंत्र को दो भागों में बांटती है। एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार से मान लो, ये इस प्रकार से
तो ये इस प्रकार से है अरावली। तो ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, इसलिए दो भागों में बांटती है। फिर करती है पर्यटन। पर्यटन, अरावली पर्यटनों को आकर्षित करती है क्योंकि यहाँ पे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अजमेर पुष्कर यहाँ पे है। पुष्कर, पुष्कर यहाँ पे है। और कौन से हिल स्टेशन माउंट आबू अरावली में स्थित है। फिर यहाँ पे सभ्यता है। सभ्यता, अरावली को प्राचीन सभ्यताओं आहड़, गिलोट, बैराट, गणेश्वर, नवीन नगरीकरण सभ्यताओं को जयपुर, अजमेर, उदयपुर की जन्मस्थली माना जाता है। और अरावली को एक और कहा जाता है योजना प्रदेश। योजना प्रदेश क्योंकि अरावली पर्वतमाला में राजस्थान की योजना प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि अरावली प्रदेश में सरकार की अनेकों योजनाएं तो बजट लागू होते हैं, जैसे सभ्यता, संरक्षण, पर्यटन, विकास, इस प्रकार से खूब सारे होते हैं ये विकास। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे। गुरु शिखर, गुरु शिखर की लंबाई कितनी है मैंने आपको बताई थी, 1722 मीटर। इसके बाद में आती है शेर। शेर, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1597 मीटर। फिर आती है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1742 मीटर। 1742 मीटर। फिर आती है जरंगा, इसकी कितनी लंबाई है, इसकी है 1738 मीटर। 1738 मीटर। फिर आती है असलगढ़। असलगढ़, इसकी लंबाई कितनी है असलगढ़ की, 1380 मीटर। और कुंभलगढ़ है, रघुनाथगढ़ है, ये खूब सारी है। फिर यहाँ पे एक पहाड़ियों के लिए दो तीन शब्द इस्तेमाल होता है। शुरू में क्या इस्तेमाल होता है, शुरू में कहते हैं भाकर। भाकर, दक्षिणी अरावली में छोटी व तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। इस प्रकार से ये पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। राजसमंद में कहा जाता है राजसमंद में कहा जाता है राजसमंद में कहा जाता है रेल या मगरा। रेल का मगरा। उदयपुर में हिरनी मगरिया, मसाल मगरा, पिचोला झील दूध तलाई के निकट स्थित है। मनसा पूर्ण करनी माता का मंदिर वहां पे है। मोती मगरी है, फतेहसागर झील के निकट स्थित है। एक और मैं आपको बताता, उदयपुर में उदयपुर और
उदयपुर में जरंगा, जरंगा व रागा। रागा के पास, जरंगा और रागा के बीच में जो हरे भरे क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? देश सरो। हरियाली वाले क्षेत्र को कहा जाता है देश सरो। यानी उदयपुर में जरंगा व रागा के बीच में जो हरियाली वाला क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? देश सरो, गोगुंदा हिल्स। गोगुंदा हिल्स आयड व बेडस नदियों का उद्गम स्थल है। आयड व बेडस नदियों का संगम है। तो फ्रेंड, अरावली प्रदेश में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे पूर्व का मैदान। पूर्व का मैदान, मैदान ये वाला भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छी